ओम शांति। सुनते हैं 22 मार्च 96 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। तो आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सर्व प्राप्तियों की निशानी क्या है। नंबर 2, प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका क्या कारण है। नंबर 3, कौन सी प्रसन्नता अल्पकाल की है। लास्ट, ब्राह्मण जीवन की मूड कौन सी है जो कभी भी बदलना नहीं चाहिए। तो बाबा ने कितना सुंदर 4 क्वेश्चन है। तो अब सुनते हैं। सचमुच सारी मुरली प्रसन्नता प्रसन्नता, सब प्राप्तियां हैं तो प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता कभी भी कम ना हो, अल्पकालिक साधनों पे ना हो, प्रशंसा के आधार पे ना हो। बड़ी सुंदर मुरली। तो सुनते हैं 22 मार्च 96 की मुरली। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्नचित्त रहना। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई हैं, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने की बजाय यही वर्णन करते हो कि यह प्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन के खजाने में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत है, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं तो उसकी निशानी, अब सुनो निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी वह जानते हो। सुनिए, अब सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। पर्सनैलिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आए वह नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्नचित्त और कभी प्रसन्नचित्त, 2 प्रकार के हैं। एक है जरा सी परिस्थिति आई तो प्रसन्नचित्त, कभी क्या, क्यों, क्या, कैसे, कब, यह प्रसन्नचित्त। और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्नचित्त होंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो यह क्यों क्या जो है वह हलचल है, जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित्त रहती व रहता हूं। कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं, हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण सुन लो, प्राप्ति कम। और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति। क्या जबरदस्त बाबा ने गहराई की बात बता दी। प्रसन्नता कमी का कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कमी का कारण कोई ना कोई इच्छा, और इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। फिर रायल रूप में यही कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहां अल्पकाल की इच्छा है वहां अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई हैं।
लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई हैं, ये चेक करो। क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाने चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो बाप दादा ने सबका बहुत प्यार है, बाप दादा से सबका बहुत प्यार है, या केवल प्यार है? सभी ने कहा बहुत प्यार है। पक्का? तो प्यार के पीछे त्याग करना, परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? तो पूरा त्याग किया है। जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है, वह किया है। सदा किया है या कभी कभी इससे काम नहीं चलेगा? सदा का राज्य भाग प्राप्त करना है या कभी कभी का? सदा का चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी व भाई जी का मूड और है। आप भी कहते हो ना, आज मेरा मूड और है। तो इसको क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है। आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो यह भी ऐसा ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो जरा सा परिस्थिति का तूफान आता है या किसी भी प्रकार की हलचल होती है, तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रायल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है। कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छे आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है। वाह बाबा, कमाल बाबा, मीठा बाबा। नाम के आधार पे सेवाधारी नहीं बनना है, सच्चा सेवाधारी। क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं, तो कब पक्का फल कहाँ खाएंगे? कच्चा जो खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो यह कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं हूं, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? वाह सेवा की, तो सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। यह मान नहीं है, लेकिन अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया, तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है, मास्टर दाता है, दाता नहीं। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। यह सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती। इसलिए प्रसन्नता की पर्सनैलिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है, तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड कौन सी है? सदा चीयरफुल और केयरफुल।
मूड बदलना नहीं चाहिए, सिर्फ रॉयल रूप में कहते हैं कि आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। अबे क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, तो मूड नहीं बदली करो। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो? निवारण करने वाले ना। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया कि प्रकृति की मूड भी चेंज कर देंगे? प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो प्रकृति को करने वाले अपनी मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपनी मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं। ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, या कहेंगे आज पता नहीं अकेला अकेला लगता है। तो बाप का कंबाइंड रूप कहां गया? अलग कर दिया, कंबाइंड से अलग हो गए। क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार का मूड एक होता है, मूड ऑफ वह बड़ी बात, लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यह नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त हैं वह बाप समान बन जाएं और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाना ही है। यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रेस्पॉन्ड देना आता है कि नाज नखरे से रिटर्न करते हो? कभी नाज नखरे दिखाते और कभी समान बन करके दिखाते। अभी वह समय समाप्त हुआ। अच्छा, बाप दादा का कितना सुंदर प्यार भरा हम बच्चों को चारों ओर के सर्व प्रसन्नचित से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्नचित की पर्सनैलिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्म सिद्ध अधिकार की स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। देखो प्यारे बाबा ने प्रसन्नता, मूड चेंज ना हो, सदा चेयरफुल, केयरफुल, कितनी सुंदर बात बताई। प्रशंसा के आधार पे प्रसन्नता नहीं, सदा काल प्रसन्न। अच्छा, ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।